का एक पत्र घूम रहा है। पत्र में की गई युद्ध विराम की मांग, नक्सलियों से कोई युद्ध विराम नहीं है, ये कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। नक्सलियों से कोई युद्ध विराम नहीं है, एक पत्र का जिक्र भी कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और आपको याद दिला दें कि कुछ वक्त पहले एक पत्र के जरिए युद्ध विराम की अपील की गई थी नक्सलियों के जरिए, लेकिन इस पर गृह मंत्री कह रहे हैं कि पत्र में की गई युद्ध विराम की मांग और नक्सलियों से कोई युद्ध विराम नहीं है। सरेंडर करें नक्सली, युद्ध विराम की जरूरत नहीं है, हथियार डाल दें, पुलिस एक भी गोली नहीं चलाएगी। बहुत साफ गोई से गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि सरेंडर करें, सबसे पहले नक्सली सरेंडर कर देते हैं तो किसी भी तरह के युद्ध विराम की जरूरत नहीं है। और अगर जो नक्सली हथियार डाल देते हैं तो पुलिस को एक भी गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुलिस एक भी आज 4 सेशन में नक्सलवाद की दोनों पहलू, सुरक्षा और विकास, इस पर चर्चा हुई। जैसे संचालिका महोदया ने बताया, ऐसे इसके पहले के सेशन में जो भुक्तभोगी हैं, जिन्होंने नक्सलवाद की विभीषिका को अपने जीवन में भोगा है, सहन किया है, ऐसे लोगों से भी यहां परिचय कराया गया। आज यहां पर इस चर्चा का आयोजन मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत उचित समय पर इस चर्चा का आयोजन किया है। मैंने ही एक स्टेटमेंट दिया है कि 31 मार्च 2026 तक ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि नक्सलवाद की हथियारी गतिविधियां समाप्त होने के साथ ही नक्सलवाद की समस्या समाप्त हो जाएगी, मगर ऐसा है नहीं। इस देश में नक्सलवादी समस्या क्यों पनपी, क्यों बढ़ी, क्यों विकसित हुई, इसका वैचारिक पोषण किसने किया। और जब तक भारत का समाज ये थियोरी का, ये नक्सलवाद के विचार का वैचारिक पोषण, लीगल समर्थन और वित्तीय पोषण करने वाले समाज में बैठे हुए लोगों को समझ नहीं लेता है और उन लोगों को हम वापिस नहीं लाते हैं, तब तक नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई समाप्त नहीं हो जाएगी। हम हथियारी नक्सलियों को सरेंडर कर या हमारे जवान उनसे मुकाबला कर उनको। अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, रायपुर से युगल तिवारी। अनूप, गृह मंत्री अमित शाह का संदेश बिल्कुल साफ है। एक पत्र जरूर जारी हुआ था, उसमें युद्ध विराम की अपील भी की गई थी, लेकिन तस्वीर साफ है। कह रहे हैं कि हथियार डाल दें, गोली चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी भी युद्ध विराम की जरूरत नहीं है। देखिए, आपको बता दूं कि पिछले दिनों जिस तरह से सीपीआई माओवादी की तरफ से एक लेटर जारी की गई थी और उसमें एक तरफा सीज फायर की बात कही गई थी, पहली दफा गृह मंत्री अमित शाह ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया जताई है। और आपको बताऊं कि अपने दर्शकों को एक कड़ा प्रतिक्रिया कह सकते हैं, एक बड़े तरीके का मैसेज है, संदेश है कि सीज फायर का कोई अर्थ नहीं है। अगर आप हथियार छोड़ना चाहते हैं तो हथियार छोड़ें और आप आत्मसमर्पण करें, तो जो पुलिस बल है, सुरक्षा बल है, वो गोली नहीं चलाएगी। लेकिन एक तरफा सीज फायर को भारत सरकार और सुरक्षा बल नहीं मानती है। यानी कि नक्सलवाद के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है
वो जारी रहेगा। एक तरह से एक तीखी प्रतिक्रिया कह सकते हैं, एक कड़ा रिप्लाई गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा जा सकता है। देखिए, विज्ञान भवन में एक नक्सलवाद को लेकर एक कार्यक्रम था जिसमें गृह मंत्री ने इन सभी बातों का जिक्र किया और आपने जिस तरीके से अभी सुना भी, उनका साफ तौर से कहना है कि मार्च 2026 तक वो पूरे देश में नक्सलवाद फ्री कर देंगे, नक्सलवाद मुक्त कर देंगे। लेकिन इन सबके बीच जिस तरीके से नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई चल रही है वो रोका नहीं जाएगा, चाहे किसी भी तरीके का सीज फायर की घोषणा नक्सलवादियों की तरफ से की गई हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अनूप बात करने के लिए। और न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, गृह मंत्री का संदेश साफ है। अगर हम छत्तीसगढ़ का जिक्र करें, युद्ध स्तर पर एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं। हर हफ्ते में अगर हम बात करें, कोई बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया जाता है, नक्सली मारे जाते हैं। आज की भी खबर है 3 नक्सली ढेर किए गए। यानी छत्तीसगढ़ में किसी भी सूरत में एंटी नक्सल ऑपरेशन रुकने नहीं जा रहे हैं। अभिषेक, बहुत समय से ये बात सही है कि समय समय पर ऐसे लेटर आते रहते हैं और ना सिर्फ अभी कुछ दिन पहले बल्कि अप्रैल माह में भी और इससे पहले भी हमने देखा है कि इस प्रकार के जो लेटर हैं वो वायरल होते रहते हैं और इसको लेके एक तरह तरह की बातें चर्चा में आ जाती हैं। वो चर्चाओं को एक तरीके से पूरा विराम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर दे दिया है और उनके इस बयान से बिल्कुल साफ है और क्लियर विजन यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नक्सलियों को सरेंडर करना है। इस प्रकार के लेटर वायरल करके या तरह तरह की बातें करके किसी भी तरीके की छूट अब उनको नहीं मिल सकती है। अगर वो शांति चाहते हैं तो उनको सरेंडर करना होगा, वरना जो युद्ध विराम है या जो कहा जाए कि जो लड़ाई है सुरक्षा बलों की वो कंटिन्यू जारी रहेगी और जो टारगेट सेट किया गया है वो टारगेट पूरा होगा। कि बिल्कुल क्लैरिटी अमित शाह के इस बयान की बात से हो गई है कि किसी भी तरीके से ये जो लड़ाई है वो थमने वाली नहीं है। नक्सलियों के पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो हथियार डाले और तरह तरह से समय समय पर इस प्रकार के लेटर जारी करके किसी भी प्रकार की स्ट्रेटजी बनाना या माइंड गेम खेलने की कोशिश नक्सली ना करें, क्योंकि भारत सरकार क्लियर विजन के साथ आगे बढ़ रही है कि जो नक्सलवाद है इसको जड़ से खत्म किया जाएगा और केंद्रीय गृह मंत्री के इस बयान के बाद से सारी चीजें स्पष्ट है। जी, यानी टारगेट वही है मार्च 2026 जो टारगेट सरकार लेकर चल रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। और अब युगल तिवारी न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ बने हुए। युगल, छत्तीसगढ़ के एंटी नक्सल ऑपरेशन की बात करें, रुके नहीं बल्कि और ज्यादा रफ्तार पकड़ रहे हैं। जैसा कि अभिषेक भी कह रहे थे कि जो लेटर हैं वो वायरल होते रहते हैं। ये माइंड गेम कई बार हो सकता है नक्सलियों के जरिए और सरकार समझ भी रही, इसलिए कड़ा संदेश। जी बिल्कुल प्रशांत, आप सही कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लगभग 11 जिले ऐसे हैं जो माओवाद प्रभावित हैं और अब हमारे सुरक्षा बल के जवान एक एक माओवादियों को गिन कर उनके जो अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। और ऐसे में माओवादियों में काफ़ी हताशा है वो देखने को मिल रहा है। माओवाद दूसरे राज्य की ओर या तो पलायन कर रहे हैं या फिर कहीं छुप रहे हैं, मान छोड़कर भागने को मजबूर हैं। ये वही माओवादी हैं जो विकास की मुख्य धारा को प्रभावित करते हैं। स्कूल बनने से इनको आपत्ति है, सड़क पुलिया भवन बनने से इनको आपत्ति है। तो आखिर ये किसके हिमायती हैं? हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं, हजारों सुरक्षा बल के जवानों को इन्होंने जो आघात पहुंचाया है, मौत के घाट उतारा है, कईयों को जो है विकलांगता मिली है। परिवार ये जो माओवाद का जो दंश है वो झेल रहा है। अब जब सरकार ने डेडलाइन तय कर दिया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी तरह का सीज फायर नहीं होगा। अगर माओवादी चाहते हैं तो हथियार छोड़े, जब हथियार छोड़ेंगे, सरेंडर होगा तो ऑटोमेटिक ये जो युद्ध चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि माओवादी अब अपनी अंतिम दिन है वो गिन रहे हैं, क्योंकि मार्च 6 महीने का अंतर है। 6 महीने में छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे देश से माओवाद खात्म करने की बात है वो की गई है। सुरक्षा बल के जवान हैं, चूंकि अभी मानसून का जो सत्र चल रहा है, सीजन चल रहा है, उसके बाद भी हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं ऐसे रिमोट एरिया पर घुस रहे हैं जहां पर ये नक्सली बांध बनाकर रखे हैं और वहां पर जाकर के ऑपरेशन चला रहे हैं, माओवादियों को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे ही शरद का ऋतु चलेगा तो विशेष ठीक है युगल, हमारे जो सुरक्षा बल के शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद।